जयन्ति वाचो भवबन्धनच्छिदो हरिप्रगीता निगमान्तनिश्चिता सुसंगमा ज्ञानसुभक्तिकर्मणः मनोहरोधरं विधान समन्वय। पुण्य श्लोक स्वामी बालकृष्णानंद जी महाराज द्वारा गीता की यह प्रशस्ति इतनी हृदयग्राही है कि उनकी पूरी गीता का सार इस प्रशस्ति में आ गया है। भवबंधन के काटने वाली ऐसी पुण्यदायी भगवान की वाणी जो हरि प्रगीता भगवान ने स्वयं गाई है, निगमांत निश्चिता वेद शास्त्रों का जो सार है, ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम है, मनोहर भी है और सभी धर्मों का समन्वय है। इस एक श्लोक में इतनी सुंदर और हृदयग्राही वक्तव्य जो उन्होंने दिया है, अपने विचार प्रकट किए हैं, इससे गीता की सार्वभौमिकता का आभास होता है। वर्तमान काल में केवल चिल्लाने मात्र से गीता की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं होती। यह तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग हैं वही इसको समझ सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिस प्रकार संत विनोबा भावे कहते हैं कि जब मैं बाहर गीता का चिंतन करता हूँ तो गीता के ज्ञान गगन में घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, और जब मैं अंतर्मुखी होकर के इस विषय का चिंतन करता हूँ तो मैं गीता रूपी गंगा में गोता लगा करके आराम पूर्वक विश्राम करता हूँ। इससे गीता की महत्ता का पता चलता है। ऐसी कोई भी समस्या विश्व की नहीं है जो यह विचारक दार्शनिक ग्रंथ इसको प्रकट ना करता हो, समस्या का हल ना करता हो। क्योंकि सांख्य योग में जो दूसरा अध्याय है पूरी गीता का सार है। पुण्य श्लोक पंडित कृष्णचंद्र गुरु जी महाराज कहते थे कि गीता का दूसरा अध्याय ही अपने आप में परिपूर्णता लिए हुए है। अगर पूरी गीता का अध्ययन ना कर सको तो केवल दूसरे अध्याय को ही समझो, उसका सार समझ करके उस पर आचरण करो और चिंतन करो, मनन करो। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वेद के इस मंत्र के समान गीता का भी यही विषय है। इसी प्रकार गीता को आत्मसात और हृदयग्राही करना चाहिए। 8वें अध्याय में जो बताया गया है और 10वें अध्याय में विभूति योग में समत्व योग उच्चते, यह सबको बराबर की सभी प्राणियों में यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम में वा तत्तदेव अवगच्छमं तेजोवंश संभवम। भगवान स्वयं कहते हैं कि सृष्टि का कण कण चराचर जगत ये मेरा ही स्वरूप है। इसलिए विभूति योग समता की सभी के अंदर सुनी चैव सो पाके चा पंडिता समदर्शिना, तो के कुत्ते में भी और सभी जीवों में भी पंडित लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो समदर्शी हैं, वो किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझ सकते। गीत अपने भारतीय संस्कृति कहती है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसम, यह मेरा है, यह प्राय है, ऐसी बातें तो छोटे दिल वाले करते हैं। गीता एक विशाल हृदय को प्रकट करने वाला ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी प्रकार का समाज, जाति, क्षेत्र, भाषा, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। यह तो सार्वभौमिक है, सर्वग्राह्य है और इसमें किसी का भी कोई ऐसा खजाना इसको जो लूट सकता है अपने तपस्या के द्वारा लूट सकता है। 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जो साक्षात वेद का निचोड़ है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में जो भगवान ने पूरी सृष्टि का निरूपण किया है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अधः अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये सृष्टि क्या है? ये संसार एक पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, क्योंकि भगवान जिसको हम भी इशारे में सभी लोग सभी धर्म कहते हैं कि ऊपर रहता है, तो वो इसकी जड़ है संसार की, और उसकी शाखाएं हमारा लौकिक व्यवहार है, हमारा लौकिक जीवन है, लौकिक चरित्र है, वो इसकी शाखाएं हैं।
तो 15वें अध्याय में तो और कैसा आदमी समझेगा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो निर्माण मोहा निर्गता मान मोह यस्य स, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, चला गया है, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, अध्यात्म में जो सदा चिंतनशील है और जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, लोप हो चुकी हैं और अध्यात्म में ही वो सदैव चिंतनशील रहते हैं। द्वंद्वों से भी दुख है, वो बाहर हैं, वो द्वंद्व सुख दुख हानि लाभ यश अपयश जय पराजय इनके जाल से वो विमुक्त है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो अमूढ़ अर्थात वो विद्वान ज्ञानी चिंतनशील व्यक्ति उस परम अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। यह मानव के धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो पूरे का पूरा सार है, ये गीता के अंदर है। इतना विशाल ये समुद्र है अध्यात्म का, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का। इसके विषय में तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कितना भी बोल लें, बड़े बड़े विचारों विद्वानों ने विचारकों ने इसके ऊपर अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। 880 पृष्ठ का विशाल ग्रंथ महान कर्मयोगी पंडित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में अपनी तपस्या को सार्थक बनाया। संत विनोबा भावे ने गीता के ऊपर 18 प्रवचन, गीता प्रवचन नाम से विश्व की सबसे सुंदर वक्तव्य विनोबा भावे के इसके ऊपर है। और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी तो मानो अध्यात्म का एक खजाना है। संत ज्ञानेश्वर ने जितनी मधुर वाणी में और कुल 16 साल की अवस्था में गीता का जो एक ज्ञानेश्वरी नाम से मानव मात्र को उपकृत किया है ज्ञानेश्वरी ग्रंथ से, वह तो शायद युगों युगों तक मानव को लाभ देती रहेगी। और ऐसी इस दिव्य वाणी को हम प्रणाम करते हैं। इसके ऊपर बोलना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि यह तो एक बहुत ही उत्तम और दिव्य वाणी भगवान की साक्षात वाणी है। सभी गीताओं में, गीता लगभग तिलक जी अपनी भूमिका में लिखते हैं कि 100 प्रकार की गीताएं हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। और सभी इनडायरेक्ट स्पीचेज हैं, ये डायरेक्ट साक्षात वाणी ही भगवान की मानव जाति को उपकृत कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तू गीता।